ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। उसी एटम के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उस स्ट्रक्चर को सबसे पहले किसने समझाया था? डाल्टन ने, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के थ्रू। किस ईयर में उन्होंने ये थ्योरी दी थी? 1808 में। इस थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं? मैटर कंपोजिशन, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मतलब कोई भी मैटर जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? इनडिविजिबल पार्टिकल्स, एटम से। मतलब एटम को आप और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हो। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे मिलके क्या बना हुआ है? कोई भी मैटर। इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी और स्टेबिलिटी, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉय और सब डिवाइडेड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मतलब एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना सब डिवाइड कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, all atoms of special elements are identical in mass, size and chemical properties। हम जानते हैं हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हीलियम एक एलिमेंट है। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे उन सभी का मास, साइज और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। Compound formation, compound are formed by the combination of atoms from two or more different elements। मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के जो एटम्स है वो कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। उनका कॉम्बिनेशन किसमें होगा? सिंपल होल नंबर रेशियोज में। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3। मतलब जो एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे वो किसी एलिमेंट का 1 होगा, किसी का 2, किसी के 3। क्लियर? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट, सेपरेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। मतलब केमिकल रिएक्शन में एटम्स का रीअरेंजमेंट होगा, मतलब एक प्लेस से हट के दूसरे प्लेस पे जोड़ना, सेपरेशन, एटम बाहर होगा, कॉम्बिनेशन, दो एटम कंबाइन होंगे, लेकिन एटम का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। मतलब एटम और ज्यादा आगे टूटेगा नहीं। लिमिटेशंस एंड मॉडर्न अपडेट्स की अगर बात करें तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर रही। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लेकिन इस थ्योरी को डिसप्रूवन कर दिया गया। किन फैक्ट से, किन रिजल्ट से? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आगे जाके क्या मालूम पड़ा? एटम डिविजिबल है और वो किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो इनकी डिस्कवरी से डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या प्रूव हो गई? रॉन्ग प्रूव हो गई। बाद में किसकी डिस्कवरी हुई? आइसोटोप की। आइसोटोप क्या होते हैं? कि इनके एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनके मास क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे हाइड्रोजन का मास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये आइसोटोप के इन्वेंशन से भी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या प्रूव हो गई? रॉन्ग प्रूव हो गई। क्योंकि डाल्टन ने क्या बोला था कि किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उनके मास क्या होंगे? सेम होंगे।